फिर से सीए इंटर और फाइनल का एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम एक ही है कि एमसीक्यू कब सॉल्व किया जाए। एमसीक्यू पहले सॉल्व करूँ, बीच में सॉल्व करूँ या बाद में सॉल्व करूँ। ये प्रॉब्लम हर किसी को है। जिसने एग्ज़ाम दिया था जैन में, उसने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि एमसीक्यू कब सॉल्व करूँ। और जो नया-नया है, जिसका पहला अटेम्प्ट है, उसके लिए भी ये प्रॉब्लम है कि एमसीक्यू कब सॉल्व करें। पहले सॉल्व करें, बीच में सॉल्व करें या बाद में सॉल्व करें। आपको इस वीडियो में यही पता चलेगा कि आप कब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा और अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो। कुछ लोगों ने आपको ज्ञान दिया होगा कि एमसीक्यू सबसे पहले सॉल्व करनी चाहिए और उसके बाद आपके पास पूरा टाइम बच जाएगा, जो प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए पूरा टाइम बच जाएगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि एमसीक्यू के चक्कर में बहुत सारा टाइम चला जाता है और एमसीक्यू के में टाइम ज़्यादा चला जाता है तो बाद में जो प्रैक्टिकल लिखना रहता है उसके लिए टाइम नहीं मिलता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप एमसीक्यू अच्छा नहीं गया, मतलब जो आपने एमसीक्यू पढ़ा उसमें आपको एमसीक्यू नहीं आ रहा है, तो पहले ही दिमाग खराब हो जाएगा आपका। एमसीक्यू की वजह से दिमाग खराब हो जाएगा, उसकी वजह से पूरा पेपर खराब हो जाएगा, तो अच्छा नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि लास्ट में सॉल्व करो, तो लास्ट में सॉल्व करने से प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप लास्ट में सॉल्व करते हो तो प्रैक्टिकल तो हो जाएगा, लेकिन एमसीक्यू में प्रॉब्लम ये होगा कि आपके पास टाइम नहीं बचेगा। और टाइम नहीं बचने की वजह से एमसीक्यू इतना भी आसान नहीं होता है कि आप फटाफट सॉल्व कर लोगे, तुक्का लगा दोगे, जो भी हो जाएगा, इतना आसान नहीं होता है। तो एमसीक्यू के लिए टाइम जाता है। तो एमसीक्यू लास्ट में अगर सॉल्व करते हो तो वो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, तो उसके छूटने की वजह से आपको उस टाइम पे तुक्का लगाना पड़ेगा। तो अगर एमसीक्यू लास्ट में सॉल्व कर रहे हो तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो मैंने एग्जाम में एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करनी चाहिए। आपको एमसीक्यू पहले सॉल्व नहीं करनी चाहिए। यस, पहले सॉल्व करो या बाद में सॉल्व करो, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको पहले ये मेंटेन करना पड़ेगा कि आप पहले भी सॉल्व कर रहे हो या बाद में सॉल्व कर रहे हो, आपको अपना मतलब पीस मेंटेन करना पड़ेगा। आपका दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। अगर आप एमसीक्यू मतलब देख रहे हो मतलब डिफिकल्ट आया है, तो उसकी वजह से आपका दिमाग खराब हो रहा है, तो वो दिमाग खराब नहीं होनी चाहिए पहले, क्योंकि एमसीक्यू की वजह से दिमाग खराब हुआ तो आपका जो बाकी बचा पेपर है वो खराब हो जाएगा। तो आप ना प्रैक्टिकल की वजह से आपका दिमाग खराब होना चाहिए और ना ही एमसीक्यू की वजह से दिमाग खराब होना चाहिए। तो ये पहला बात याद रखनी चाहिए कि आपको किसी भी हाल में आपको मेंटली आपको स्टेबल रहनी है, कैसे भी करके। या एमसीक्यू पहले सॉल्व करो या बाद में सॉल्व करो, वो बाद में मैटर करता है। तो आपको बताता हूँ बेस्ट टाइमिंग क्या है एमसीक्यू सॉल्व करने की। मेरे हिसाब से आपको पहले 40 मार्क्स देखना चाहिए जो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगी, जैसे अकाउंट का ले लेते, अकाउंट में आपको पहले 40 मार्क्स देखना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो आपको लिखनी है, उसमें आपको पहले 40 मार्क्स आ रहे हैं क्या। अगर आपको 40 मार्क्स आ रहे हैं तो पहले वो आप 40 मार्क्स सॉल्व करो। उसके बाद आप 40 मार्क्स अगर सॉल्व कर लेते हो तो आप 20 मार्क्स का भी एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हो, तो आपको 60 आराम से आ जाएगा। उसके बाद आप खेलते रहो जो भी बचा पेपर है उसके साथ, लेकिन पहले आपको 40 स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप एमसीक्यू से करो या तो आप जो सॉल्व करके करना है उससे करो, लेकिन आपको पहले 40 मार्क्स सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो पेपर है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसमें अगर आप 40 मार्क्स ला लेते हो तो उसके बाद जो एमसीक्यू बचेगा कम से कम 20 तो आ ही जाएगा, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 60 आराम से आ जाएगा। लेकिन जो आप डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करोगे उसमें आपको अच्छा मतलब समझ में मतलब लिखा हुआ जो है वो मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए कि हाँ भाई 40 आ जाएगा, तब जाके आप 20 मार्क्स का इसमें से सॉल्व करोगे तो 60 आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करके एमसीक्यू सॉल्व करते हो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मतलब मैंने ऐसा मतलब मैंने पहले भी सॉल्व करके देखा, बीच में भी सॉल्व करके देखा, लास्ट में भी सॉल्व करके देखा। पहले सॉल्व करो बाद में सॉल्व करो, वो मतलब मैटर बाद में करता है, लेकिन आपको वहाँ पे कूल रहना पड़ेगा एकदम, तब जाके आपका कुछ हो सकता है। तो आप मतलब मेरा स्ट्रैटेजी ये है कि मतलब पहले 40 मार्क्स का सॉल्व करो डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद 20 मार्क्स का एमसीक्यू कम से कम तो आना चाहिए, उसको सॉल्व करो, आपका 60 मार्क्स आराम से हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप मतलब मेरे से बेहतर कर सकते हैं तो कमेंट ड्रॉप जरूर करें।